आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इस वीडियो सीरीज में मैं सुनील पुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल के शुक्रगुजार है, ताकि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ डायलॉग करें। खास करके डॉक्टर ज्योति जोशी मैडम, उनके एनकरेजमेंट की वजह से ही हम आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब वो सुदर्शन चक्र की अगली कड़ी, ऐसा जिसे माना जाता है, वो अभिजीत प्रतिष्ठान की विशेष देन या विशेष निरीक्षण है। इसका नाम है मून फैन टेक्निक। क्या है ये मून फैन टेक्निक? चंद्रमा के राशि के बारे में कई सारे किताब हमने पढ़े, वो बहुत प्रचलित है, बहुत लोकप्रिय है और उसका उपयुक्तता भी वैसी ही सुंदर है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि चंद्रमा कौन से भाव में है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं इसी स्थिति को, इसी चीज को, जिसका नाम है मून फैन टेक्निक। आइए हम कुंडली को 4 हिस्सों में बांटते हैं और उन 4 हिस्सों को 4 प्रकार के फैन की संज्ञा देते हैं। जैसे पूर्व की तरफ चंद्रमा है, यानी व्यय स्थान, लग्न स्थान और धन स्थान में। दूसरा, उत्तर की तरफ चंद्रमा है कुंडली में, यानी तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान। उसके पश्चात पश्चिम की तरफ का चंद्रमा है, जिसे हम कहते हैं 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस का चंद्रमा। और चौथा चंद्रमा का प्रकार जो है वो है 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का, जो दक्षिण की जगह में है। ये चारों चंद्रमा के जो प्रकार है, इनकी विशेषता ये है कि जो पूर्व की तरफ का चंद्रमा है वो अंतर्मुख प्रकार का है, जिसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो अंदर ही अंदर सोच के किसी भी विषय में अपने आप में अंदर चला जाता है, अंदर की तरफ सोचने लगता है और हर स्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरा चंद्रमा जो है उसे कहते हैं क्रिएटिव मून, यानी जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, जिसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया में कुछ भी होने दो, उनके जिंदगी में कुछ भी होने दो, वो अपने क्रिएटिविटी से ही काम चलाते हैं। उसका कोई भी असर उनके क्रिएटिव लाइफ में नहीं होता। खास करके जब चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान में है। उसके पश्चात चंद्रमा जो षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान में है, वो बहिर्मुख, यानी अटेंशन सीकिंग या अपने आप को लोगों तक जोड़ने वाला चंद्रमा है। वो बहुत सेंसिटिव प्रकार का चंद्रमा है। खास करके लोग उसके प्रति किसी न किसी प्रकार से, यदि वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ही उसे वो अच्छा लगता है, अन्यथा उसे गुस्सा आता है या अन्यथा वो आउट ऑफ प्लेस फील करता है। ये षष्ठ, सप्तम और अष्टम का चंद्र सामाजिक प्रकार का चंद्रमा भी कहलाता है। और लास्ट वाला चंद्रमा, जिसे हम कहेंगे वर्कहोलिक, यानी अपने काम में मशगूल रहने वाला, काम के बारे में ही सोचने वाला, ऐसा चंद्रमा है। तो ये जो चंद्रमा है, ये चारों चंद्रमा अलग अलग प्रकार से ही हमें देखने होते हैं। सो वर्कहोलिक चंद्र, यानी वो चंद्रमा जो काम के प्रति जागृत रहता है और सतत काम के बारे में सोचने लगता है, ये चंद्रमा नवम स्थान, दशम स्थान और लाभ स्थान में रहता है। तो ये 4 चंद्रमा के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। फैन 1, ये पंखों की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। These are 4 different fans of moon. एक इंट्रोवर्ट फैन, दूसरा क्रिएटिव फैन, तीसरा एक्सट्रोवर्ट फैन और चौथा वर्कहोलिक फैन। आइए देखते हैं अभी कि इसकी विशेषता क्या है। जब ये चंद्रमा 12th हाउस, एसेंडेंट और सेकंड हाउस, इसके बारे में जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा है, इस भाव से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति विशेष के साथ में खास बातें कैसी होती है मैं आपसे शेयर करूंगा। यदि चंद्रमा 12th हाउस में है तो यह व्यक्ति
सृष्टि के जीवन में घटने वाली घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, और कई बार यदि अपने गलती की वजह से किसी का नुकसान हुआ हो तो ये बहुत दुखी होते हैं। यहां तक के एक्ट और ओमिशन यानी उनको कोई जिम्मेदारी का काम है और यदि वो उससे चूके हैं या उसे ठीक से निभाया नहीं है तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं और इस दुख को वो किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रोवर्ट चंद्रमा, जहां पे वो जिम्मेदारी लेने की स्थिति रखते हैं। ऐसे लोग यदि आपके साथ में है तो उन्हें ज्यादा परेशान मत करिए, क्योंकि वो अपने आप को परेशान करते हैं। दूसरा चंद्रमा जो है वो लग्न वाला चंद्रमा है। ये एक सॉफ्ट टारगेट चंद्रमा तो है ही, लेकिन इसके साथ में ये लोग बड़े इमोशनल भी होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, प्यार करते हैं। इन्हें कई बार आप ये पाएंगे कि दे आर बेस्ट टू लव इट एंड दे लव अदर्स लाइक एनीथिंग। सो दैट इज असेंडेंट मून। वो कभी भी किसी भी स्थिति में आपको भावुक नजर आएंगे, उनकी आंखों में बहुत जल्दी पानी नजर आएगा। आप इनके साथ में जब काम करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये जो चंद्रमा का प्रकार है, यह चंद्रमा का प्रकार अपने आप को किसी के भी साथ कभी भी जोड़ने के लिए तत्पर है। किसी की भी इमोशन के साथ ये लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, इसीलिए दूसरों का दुख इनका दुख बन जाता है। और तीसरा प्रकार जो है वो कर्तव्य करने वाला धनस्थान का चंद्रमा, जो यहाँ पे सेकंड हाउस में हमने दिखाया है। ये जो चंद्रमा है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे हम इस चंद्रमा को, जहां पे सेकंड हाउस हमने लिखा है, यहाँ पे इस चंद्रमा की विशेषता ये है कि वो इंक्लूसिव होते हैं। ये लोगों को अपने कुटुंब का हिस्सा मानने लगते हैं, अपने कुटुंब की तरह उनके साथ निष्ठा निभाते हैं, उनकी मदद करने का प्रयत्न करते हैं। ये एक हेल्पिंग हैंड ऐसे प्रकार का चंद्रमा है, इसलिए ये अपने साथ के लोगों की परवाह करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उन्हें संभालते हैं। तो ये रहा इंट्रोवर्ट फैन ऑफ मून। सी, हम कोई भी फैन की जब चर्चा करेंगे तो इसको दो प्रकार से देखना होता है। ग्रह अपने राशि के प्रकार से फल देता है, जैसे चंद्रमा जिस राशि में है उस प्रकार का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जिस भाव में है उस प्रकार से ही वो फल देंगे। यानी यदि व्यय स्थान में वृषभ का चंद्रमा है तो मिलने वाला फल, और वृषभ व्यय स्थान में वृश्चिक का चंद्रमा, इनका फल राशि अनुरूप अलग दिखाई देगा, लेकिन जो भाव है वो भाव का प्रभाव उस चंद्रमा पर अवश्य रहेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के दूसरे प्रकार की ओर। ये चंद्रमा का दूसरा प्रकार है। ये प्रकार कौन सा है? ये प्रकार को हम कहते हैं क्रिएटिव मून। यानी खास करके ये चंद्रमा के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनकी सोच इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो जहां पे है वहां पे उसी प्रकार से नहीं सोचते, वो कहीं भी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। उनकी सोच में एक ओरिजिनलिटी होती है और एक तत्परता होती है। इनको और किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमने पहले चंद्रमा की जो बातें कही उसमें उनको खुद को किसी ने मोटिव करना आवश्यक रहता है। ये चंद्रमा को किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये खुद कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, एकदम ओरिजिनल अंदाज में करते रहते हैं। यदि चंद्रमा तृतीय स्थान में है तो वो पराक्रम वाला चंद्रमा है। ये लोग कार्य तत्पर होते हैं और कार्य को बहुत महत्व देते हैं। इन्हें सोचने की नई नई पद्धति विकसित करने की आदत होती है, और ये लोग जब कार्य करते हैं तो उस कार्य में अपने आप को पूरा डाल देते हैं। पूरा, हम ये कहेंगे कि मानो दे जस्ट गिव टोटल क्रिएटिव सेंसेस फॉर द वर्क। इट इज थर्ड हाउस मून। फोर्थ हाउस मून पीपल हैव आउट ऑफ बॉक्स इमेजिनेशन, दे थिंक समथिंग डिफरेंट एंड एग्जीक्यूट विच लुक्स डिफिकल्ट। जो दिखने में मुश्किल है ऐसा कोई भी टास्क चतुर्थ का चंद्रमा करते हुए नजर आएगा। एक जगह पे वो मातृहृदय चंद्रमा है और दूसरी जगह पे चतुर्थ का चंद्र बहुत क्रिएटिव प्रकार का चंद्रमा है। और ये इसकी जो क्रिएटिव स्टाइल है, अच्छे साहित्यिक, अच्छे हितैषी और चिंतक इनके साथ देखी जाती है।
पंचम का चंद्रमा बड़ा ही उल्लासित, हाइपर एक्टिव इस प्रकार का माना जाता है। कई बार तो ऐसे चंद्रमा दूसरों के साथ कुछ भी मजाक भी कर सकते हैं, थोड़े मस्ती वाले भी हो सकते हैं, और उसके साथ में इनमें क्रिएटिव भावना भी बड़ी ज्यादा अच्छी तरह से आपको मिल सकती है। सो दैट वाज कनेक्टेड विद द क्रिएटिव मून। नाउ विल गो फर्दर। This moon is extrovert moon. We'll take a pause. We'll resume again. Fan 3 यानी एक्स्ट्रोवर्ट मून। एक्चुअली स्पीकिंग यह एक्स्ट्रोवर्ट मून ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। क्या आपने कभी कुछ अलग प्रकार से लोगों को अटेंशन के लिए काम करते हुए देखा है क्या? ये अटेंशन सीकिंग वाला चंद्रमा है। इसको यदि आप उसके साथ झगड़ा करेंगे तो भी चलेगा, उसके साथ आप जो भी बातें हैं वो उसको सुनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसे इग्नोर करेंगे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्हें इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा चाहते हैं कि लोग इनके प्रति सजग रहे, जागृत रहे और उन्हें नोट करे, उन्हें याद रखे। ऐसे प्रकार का ये चंद्रमा है। कई बार तो ऐसे होता है कि कई मंगल प्रसंग चल रहा है और उतने में एक मौसी कोने में किसी पुरानी चीज को लेके जोर जोर से रोने लगती है या नाचने लगती है या कहने लगती है, अरे आज मेरे भाई साहब होते तो। सब लोग उसके प्रति आ जाते हैं मिलने उसको। शी स्नैचेस अटेंशन। कुछ लोग ऐसी कुछ करामतें करते हैं कि लोगों को उनकी तरफ देखना ही पड़ता है, और कुछ लोग याद रखते हैं कि ये लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था, उन्होंने मुझे ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। ये है एक्स्ट्रोवर्ट मूड। षष्ठ स्थान वाले जो लोग होते हैं, चंद्रमा षष्ठ स्थान वाले, वो अटेंशन सीकर है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो गुप्त रूप से मन ही मन में रखते हैं बातों को कि किसी ने मुझे अटेंशन दिया है या नहीं दिया है। सो षष्ठ स्थान का चंद्रमा भी अटेंशन सीकर है, लेकिन वो प्रकट रूप से ये बताता नहीं है। लेकिन जब कोई काम हो जाता है फिर कहता है कि आपने तो मुझे याद भी नहीं किया था, यू नेवर इन्वाइटेड मी, यू नेवर रिमेंबर्ड मी, आई डोंट केयर फॉर दोज हु डोंट रिमेंबर मी। ये बात भी इतने शांति से कहेंगे कि लोगों को उसका मैसेज मिल जाएगा। सप्तम स्थान का चंद्र खुले रूप से ये बताएगा कि आप मुझे भूल गए हो। सप्तम स्थान का चंद्र खुले रूप से बताएगा कि मैं सामाजिक प्रकार का चंद्रमा हूं, मैं अटेंशन चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है, मेरा जो वास्तव है, मेरी जो कद है, उसका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात सप्तम का चंद्रमा आपको जरूर कहेगा। उसके पश्चात आता है अष्टम का चंद्रमा। ये तो करामती चंद्रमा है। हो सकता है कि किसी दिन वो किसी से भी झगड़ा मोल ले। ये भी अटेंशन का प्रकार है। ये रिस्क लेने वाला चंद्रमा है। ये चंद्रमा किसी की मदद करने के लिए भी, बड़ा काम करने के लिए तत्पर हो जाएगा। ये कहीं भी किसी भी स्थिति में आमतौर पे डरने वाला चंद्रमा नहीं है। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए रिस्क लेने को भी तत्पर होगा। इस प्रकार का अष्टम स्थान का चंद्रमा हो सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नए चंद्रमा की तरफ, और वो है वर्कोहलिक मून। चंद्रमा का चौथा एक सुंदर प्रकार, जो काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, और हाँ, काम के प्रति उनके मन में इनसिक्योरिटी भी रहती है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ काम होता रहे, काम नहीं तो राम नहीं, इस प्रकार की कुछ सोच उनकी है। इसमें नवम स्थान का चंद्रमा जो है वो वैल्यू बेस्ड थिंकिंग करने वाला, स्टेटस की तरह, स्टेटस के लिए काम करने वाला ऐसा चंद्रमा है। ये कई बार आपको श्रद्धालु दिखाई देता है। इसे समझ अच्छी होती है। ये प्रतिष्ठा के लिए भी काम करते हैं, लेकिन काम करना
प्रतिष्ठा के साथ ये इनकी खासियत होती है। दशम स्थान का चंद्रमा कार्य के प्रति इनसिक्योर रहता है, उसे हमेशा यह डर रहता है कि कहीं मेरा काम मेरे हाथ से चला न जाए। वो यही सोचता रहेगा कि कार्य के साथ में मैं जुड़ा रहूं, कार्य को मैं रिस्पेक्ट करूं और कार्य के साथ ही हमेशा रहूं। इसके बाद में जो लास्ट चंद्रमा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो लाभ स्थान का चंद्रमा है। वो लोगों से जुड़ने वाला चंद्रमा है, वो कार्य के लिए मित्र बनाने वाला चंद्रमा है, कार्य को एंजॉय करने वाला चंद्रमा है और कार्य को क्रिएट करने वाला चंद्रमा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो दिस वाज मून फैन टेक्निक, part of Sudarshan Chakra. Now two more parts are left. One is moon sign and another is sun sign. Thank you very much. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।